के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए कोई मानक तय किया गया है यहाँ पर? पहली बात तो इतने सारे लार्ज स्केल में अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो एक कोचिंग के लिए एक गाइडलाइंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि स्टूडेंट्स का जो सिक्योरिटी है वो एक मुहैया कराया जाए। और इतने लार्ज स्केल में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ठीक है, इस तरह के समाज में अराजकता तो होती है, लेकिन ये है कि इस तरह की घटना से मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि परहेज हो, ताकि जैसे हम लोग पिछले 2-3 साल में देखे हैं कि इस तरह की घटना काफी खास करके बिहार में विटनेस किया गया है। तो इन सब से बचने के लिए यही है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट तो यहाँ पे बाहर के होते हैं। अभी ये एरिया हमको थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो शायद कुछ स्टूडेंट ने कुछ कोचिंग जो है वो शायद आज बंद है, मुझे जहाँ तक मतलब लग रहा है ऐसा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ कोचिंग नहीं, ये रीजन तो नहीं है। हाँ, पार्टिकुलरली जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो तो खैर अभी 1-2 दिन तो ऑफ रखेंगे, ताकि दोबारा से अगर शुरू करना है तो एक प्रॉपर तरीके से वो लोग अपना एक दोबारा से कुछ प्लान करेंगे। अच्छा, जिस एरिया में ये कोचिंग पूरा चलता है, जितना सारा कोचिंग चलता है, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पर अगर हमको लगता है कि किसी तरह की कोई चूक होती भी है सुरक्षा में, तो शायद स्टूडेंट को इधर उधर होने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब स्टूडेंट के बीच में अगर भगदड़ मचे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर भगदड़ मचे तो वहाँ पर निकलने की भी जगह नहीं बचती है। ऐसा कोचिंग संस्थान है। भीड़ तो खैर नो डाउट है ही, वो भले स्टूडेंट का कह लें या फिर कोचिंग संस्थान का कह लें, क्योंकि वो सारी चीजें एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। तो वो चाहिए कि हाँ, आप प्रॉपर एक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो प्रॉपर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करें, ये ना कि हाँ आप 100 लोगों की जगह पे 200 लोगों को बैठ कर पढ़ा रहे। क्या कोई मानक तय नहीं होना चाहिए सरकार की तरफ से? क्या आप इस हद तक फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप वसूल नहीं कर सकते हैं, या इतनी कैपेसिटी होना चाहिए? कभी कोई ऐसी बात सुने है कि ऐसा कुछ होने वाला है कुछ या नहीं, हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, सब मनमाना रेट है। कोई 10,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है। हाँ। एक ही पढ़ाई का। और सुरक्षा मानकों का कितना ध्यान रखा जाता है? कुछ नहीं है सुरक्षा में, कुछ नहीं है सुरक्षा मानक। जहाँ मिल रहा वहाँ घर बना दिया, उसमें पढ़ाई चल रहा। आप जब पढ़ाई होता है तब आके देखिए, उस वक्त जाके देखिए कितना भीड़ है, लाइन लगा हुआ, सब एक साथ झुंड बना के घुसते हैं, सिर्फ उतरने में ही चोट लग जाता है। कई बार तो हम कुछ कोचिंग संस्थान में गए हैं जहाँ पर अगर आप एक बेंच के बीच से होकर गुजरने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं गुजर सकते हैं वहाँ से। इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। एक कोचिंग क्लास में 10,000 लड़का पढ़ता है एक बैच। अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2 महीना पे, 3 महीना पे या 6 महीना पे कोई इस तरह की घटना घटती है ना, जिसमें राइवलरी का बात हो या कुछ भी बात हो, स्टूडेंट के बीच में रेजिंग की बात हो, कुछ इस तरह की घटना घटती है। जब उस तरह की घटना घटती है तो स्टूडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पूरे एरिया में किसकी होती है? स्टूडेंट का जिम्मेदारी तो सरकार का है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देता। आप देखिए यहाँ कुछ नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि पुलिस रहे। पुलिस बस एक अपना चेक पोस्ट पे है, उसके बाद कोई आपको नहीं कुछ भी कर सकता। कोई भी टोटो वाला से आप नहीं सुरक्षित है, वो आपको मार के चला जाएगा। हाँ, क्योंकि इतना कंजेस्टेड एरिया, यहाँ पे आदमी के चलने की जगह नहीं है कि नहीं? हाँ। अच्छा, दिल्ली में जब एक घटना घटी थी, जब एक अंडरग्राउंड में कोचिंग चल रहा था और उसमें पानी घुस गया। पटना में अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता पटना नहीं। उस वक्त हम देखे थे कि पटना के बहुत सारे कोचिंग संस्थान के बारे में जांच की गई थी कि वो सुरक्षा मानकों पर कितना खरा उतरते हैं। उसके बाद कभी सुने थे क्या किसी एरिया में किसी कोचिंग पर जो है वो कार्रवाई की गई कि ये सुरक्षा मानक पे खरे नहीं उतरते? कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सुरक्षा मानक आप जाके देखिएगा, आपको खुद दिखेगा। कोई दूसरा सीढ़ी नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, कोई फायर सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। बस चल रहा है कोचिंग, बस 1-2 नामी को छोड़ के उसके अलावा कोई कोचिंग में ऐसा नहीं है कि दूसरा एग्जिट हो कि कहीं आग लग जाए तो उतर सके, कुछ नहीं है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर हम लोग 2 परिवार में लोग हैं तो 2 लोगों का खाना बनता है। अगर 4 लोग बढ़ जाएंगे तो उसके हिसाब से 6 लोगों के हिसाब से खाना बनेगा। मतलब जाहिर सी बात है कि मतलब उतना व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है। कोचिंग संस्था सब चला रहा है, ऐसे ही पैसा कमा रहा है, ट्रेंडिंग है, खान सारा ज्ञान बिंदु है, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सुरक्षा के हित में कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भाई हम इतना कम फीस ले रहे हैं तो थोड़ा बच्चों को असुविधा हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है? नहीं, फी कहाँ कम ले रहा है लोग, फी कम का है। ठीक, फी को लेकर भी कोई नियम कानून है कि नहीं? कोई नियम कानून, इतना ले सकते हैं, इतना नहीं ले सकते, कोई नियम कानून। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पर एक रेट तय किया गया, मान लीजिए कि अभी नारियल पानी का रेट चल रहा है 80 रुपया, चाहे 90 रुपया। अब कोई बगल में कहे कि हम 10 रुपया में नारियल पानी बेचेंगे तो उसी नारियल पानी से उसका पकड़िएगा 6,000 फी है, 1,000 बच्चे हैं, फी कम है। अच्छा, ये भी हम देखते हैं, दरोगा का आप नाम लिए हैं, ये भी हम देखते हैं कि
कि कई कोचिंग संस्थान जो है वो प्रचार भी अपना बढ़ चढ़ के करते हैं बहुत सारा रुपया कि 10,000 बहाली निकला था, लेकिन हम 15,000 स्टूडेंट को दरोगा जोड़ बना देंगे। लीजिए 15,000 वो खान सर बनाए, 12,000 वो बनाए, 15-12 कितना हुआ? 12 में जोड़ना- 27, हाँ। 3,000 वो होता है, बहाली है 17,000, तो 27,000 कहाँ से दिया? क्या लगता है मानक कुछ तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या क्या मानक, क्या क्या नियम बनाना चाहिए कोचिंग संस्थान के? नियम बनाना चाहिए, स्टूडेंट को सुविधा हो। यहाँ पर देखिएगा तो हर जगह सब लोग अपना प्रचार करने पे लगा है। खान सर है या ज्ञान बिंदु वाले हैं, ये दोनों को देखिएगा तो दोनों लोग एक ही हैं, ठीक है। और ये दोनों अभी आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे देखिए, हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान है, शिक्षा अभी के समय में, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अभी के समय में बिजनेस बना हुआ है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, अगर वो ये कहेंगे कि हम जनसेवा कर रहे हैं तो ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। हम भी अपना काम ही कर रहे हैं, हम भी कोई जनसेवा नहीं कर रहे हैं। नहीं। ये मेरा काम है लोगों से बात करना, इसलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं। अगर हमको ये काम मेरे से छीन लिया जाए तो हम शायद नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम जो काम करें उससे किसी दूसरे को कष्ट नहीं हो। हम चूंकि आपसे अगर पैसे कमा रहे हैं तो आपको कहाँ बिठाना है, आप अगर कोई मुसीबत आती है, कोई भूकंप आता है, कोई आग लग जाती है, भगवान न करे कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, तो आपका सुरक्षा कैसे होगा, हम आपको सुरक्षित कैसे अपने कोचिंग से बाहर निकालेंगे, इसकी व्यवस्था मेरे पास होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर वैसे जाके देखिएगा अभी खान सर का 7-8-10 गो हॉल चलता है, लेकिन ये ज्ञान बिंदु का भी चलता है। कोई हॉल में कहीं से निकलिए, कहीं से जाइए, कोई नहीं है। एग्जिट और एंट्री सब दोनों कोई दिखते नहीं है, स्टूडेंट आते जाते रहता है, कोई फायदा नहीं है। क्या बिहार में अभी तक जो एक तरह से कहा जाए ये पूरा इलाका स्टूडेंट की बदौलत चलता है, यहाँ पर अभी तक स्टूडेंट के लिए, उनके अधिकार के लिए या उनकी सुरक्षा की जवाबदेही के लिए कोई मानक तय नहीं किया गया है? मानक तय किया गया है, लेकिन बात है कि सबसे बड़ा बात, जो भी कोचिंग संस्थान है वो कोचिंग संस्थान ना रह करके माफिया संस्थान हो गया है। एक कोचिंग वाला बोलता है कि हम 100 रुपये में पढ़ाते हैं, 200 रुपये में पढ़ाते हैं खान, उसका जा करके आप ऑफलाइन में पता कीजिए तो पता चलेगा उसका फी क्या है। ऑनलाइन आकर के कुछ भी बोल दे रहा है, गार्जियन को बुर्बक बना दे रहा है। उसी संस्थान के अंदर जब जाइएगा तो ढेर सारा कोचिंग है और ऐसे ऐसे उसमें मास्टर है, क्रीम मास्टर है, जो कि आज नहीं 20 साल लगातार वो रिजल्ट देते आ रहा है। वो सब रिजल्ट देने पे विश्वास रखती है और ये सब है क्या, मार्केट में फ्लेक्स करना है इसे, हम इतना है, हम ये हैं। जो करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं है। उसी संस्थान में जाइए, अंकुश मैथमेटिक्स है, कोटलिया जीएस है, वहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उसका सिलेबस आप जाके देख लीजिए। उसका जो प्री का है उसका सिर्फ एक 10 पेज का नोट्स आता है, वो अगर पढ़ ले तो वो रिजल्ट देगा। मतलब कहने का मतलब कि दिखावा बहुत सारा है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। कुछ और है, वहाँ हकीकत कोई पता करना नहीं चाह रहा है। यहाँ 1000 बच्चा रोज आके चाय पी रहा है, कल के डेट में ये ट्रांसफार्मर आवाज हो जाएगा। तब कहिएगा कि इसमें सरकार, अभी जो यहाँ विभाग है उसको ना देखना चाहिए यहाँ का क्राउड क्या है, आगे स्टाइल बजा रहा है। विभाग तो सरकार के ही भरोसे है ना। सरकार ये जानने गया कि वहाँ क्या है नहीं है, विभाग के लोगों को ना चाहिए कि यहाँ क्राउड कितना रहता है, यहाँ लगाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। यही ट्रांसफार्मर जब ब्लास्ट हो जाएगा तो आप लोग आइएगा मीडिया लेकर के, कैसे ब्लास्ट हुआ, कहाँ तार क्या हुआ, ये चीजें ना होता है। सरकार को आप हर चीज में नहीं घेर सकते हैं। सरकार क्या करेगी, हम अधिकारी, मान लिया जाए हम अधिकारी, तो हमको ना रिपोर्ट करना है सरकार को कि अगर वहाँ हम ये चीज कर रहे हैं तो ये गलत होगा। अब उसी संस्थान की बात कर लीजिए तो वहाँ कम से कम पर डे 10,000 बच्चा जा रहा है। आप जाके देखिए उस संस्थान में 10,000 का वहाँ है क्राउड का स्पेस, आप कैसे घुसने दे रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पे अगर आपकी 100 लोगों की कैपेसिटी है या 500 लोगों की कैपेसिटी, हम बार बार यही चीज कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट के पास पैसा कम है, वो कम पैसे में पढ़ रहा है, उसको अगर अच्छी पढ़ाई लग रही है वो वहाँ पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान न करे कोई अगर अप्रिय घटना घटती है, तब उनकी सुरक्षा की जवाबदेही कौन देगा? उनके माँ बाप जो जानते भी नहीं है कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे रह रहा आप है। जहाँ तक घटना की बात कर रहे हैं तो आज घटना हाई लेवल का इस लेकर के हुआ कि आज मास्टर में भी रहा है। इससे पहले आए दिन पर सप्ताह के अंदर 2 दिन 3 दिन में वहाँ लड़का को पीटता है वो बच्चा। जी, वो बच्चा कोचिंग संस्थान वाले पीटते हैं, कहिएगा तो हम वीडियो आपको दिखा देंगे। राइवलरी वाले पीटते हैं, मतलब एक दूसरे कि तुम उसमें नहीं जाएगा, तुम उसमें जाएगा, वहाँ उसका माफिया घूम रहा है। अभी तो हम एक बच्चे से पूछ भी रहे थे, क्योंकि हमको कभी एक बार शिकायत भी मिली थी इस तरह की। जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो हमको एक ये शिकायत मिली थी कि जब आप नया कोई बच्चा किसी हॉस्टल में रहने के लिए आता है, पहले तो वो हॉस्टल ही ढूंढता है, तो हॉस्टल में जब रहने आता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है कि नहीं यहाँ पढ़ाई करो, खासकर लड़कियों को जो है वो दबाव बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ये सच है या झूठ है, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ 100 स्टूडेंट है, सबके साथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके साथ घटना होता है हम आपको एक ही चीज पकड़
के चलिए यहाँ इंसान पढ़ने आया है, उसको यही लगता है अगर हम ही किसी बच्चे पे दबाव डालते हैं तो हमसे बच के निकल जाएगा कि हमें क्लास करना है, हमें पढ़ना है। जो सीधे टाइप के लड़के हैं जिसे रिजल्ट देना है उसे इस सबसे मतलब है नहीं। अगर सरकार की तरफ से कुछ मानक तय किया जाता है, कुछ ऐसा ध्यान रखा जाता है कि भाई ये कोचिंग फर्जी है, ये कोचिंग नहीं चलाने का अधिकार है आपको, उसको हटा दिया जाए, या ये कोचिंग जो है बार बार यहाँ पर बच्चों को लेकर कंप्लेन आती है, ये कोचिंग नहीं चलना चाहिए, तो कुछ तो जरूर स्टूडेंट को सुविधा मिलेगी। देखिए, मेरा नाम तो मृत्युंजय कुमार है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार जैसे मास्टर को कहा जाता है कि आपको माने कि 1000 ही बच्चा पढ़ाना है, हाँ, यहाँ पर बच्चा कितना पढ़ता है, एक हॉल में कितना रहता है, 5000 रहता है, 10,000 आता है, हैं? कहीं पे कुछ हो जा रहा है, कहीं माने कि कोई घटना हो जा रहा है, तो इसका जवाबदेही कौन देगा? इसका जवाबदेही तो वही मास्टर ही न देगा, हैं? सरकार भी देगा। सरकार क्यों नहीं देगा? सरकार को ध्यान नहीं रखना चाहिए? सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी सुरक्षा देना चाहिए। सरकार यहाँ कहाँ सुरक्षा दे रहा है? यहाँ पर सुरक्षा कहाँ है? आप बता सकते हैं सुरक्षा है यहाँ पर? हैं? यहाँ पर सुरक्षा नहीं है। क्या क्या दिक्कत आती है? ये क्या क्या दिक्कत आती है? यहाँ पर तो बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई होता है गुंडा माफिया, कोई भी होता है, बच्चा को धिरा देता है, कोई भी कुछ बोल देता है। किस चीज को लेकर धिराया जाता है? माने किस चीज को लेकर धमकी वमकी दिया जाता है? धिराना मतलब धमकी देना या थ्रेटन करना? हाँ, धमकी देना है, माने कि बोलता है कि यहाँ मत पढ़ो, हाँ, यहाँ मत पढ़ो, उस कोचिंग में पढ़ो, उस कोचिंग में मत पढ़ो, यहाँ पढ़ो। अगर मान लीजिए कि हमको लगता है कि ये कोचिंग मेरे लिए ज्यादा अच्छा है और कोई हमको जबरदस्ती करेगा कि नहीं तुमको यहाँ नहीं पढ़ना है, तुमको वहाँ पढ़ना है, ऐसा? हाँ, ऐसा होता है धमकी। हाँ, हम यहीं पढ़ाते हैं, 2 साल से हम यहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है धमकी, समझे? यहाँ पर ना बहुत बच्चा के साथ इतना खराब व्यवहार किया जाता है ना, इतना खराब व्यवहार किया जाता है, कुछ कहने लायक ना है। तो ये हॉस्टल वाले करते हैं कि कोचिंग वाले भी करते हैं? कोचिंग वाले करते हैं, हाँ, हॉस्टल वाले नहीं करते हैं, कोचिंग वाले ज्यादा ये काम करते हैं। किन किन चीजों को लेकर जो है वो किन किन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है या उनको नजरअंदाज किया जाता है जो बेसिक है? पहला नंबर की भीड़ इतना था रहता है कोचिंग में, कैपेसिटी मतलब देख करके ये एडमिशन लेना चाहिए, उसके मतलब कितना कैपेसिटी है, कितना भेड़ बकरी की जैसा मतलब उसमें ठेल दिया जाता है, और भेड़ बकरी जैसा अंदर बैठा हुआ है, बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है अंदर। उसके बाद निकलने वक्त मतलब छुट्टी के टाइम भेड़ बकरियों की तरह निकल रहे हैं, कोई निकलने वक्त गिर गया, चोट लग गया, तो बहुत तरह की समस्या वहाँ होती है बैठने में, जो ये सब ध्यान देना चाहिए। कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए या स्टूडेंट का जो मतलब जो बेसिक अधिकार है उनके लिए क्या ध्यान रखा जाता है? देखिए, जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं उन सब में सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर छात्र के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। मूलभूत आवश्यकता जो है। अभी के समय में अगर हम ये कहें कि बिहार के जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, सबने अपना अपना नियम बनाया है, जब मन करता है नियम तोड़ता भी है, जब मन करता है नियम बनाता भी है। अगर हम ये कहते हैं तो हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? हमको टोकिएगा। नहीं, आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए लगाम सरकार को लगानी चाहिए। अभी कहीं न कहीं जो भी शिक्षक जिसको देखिए जहाँ पर हुआ वो तो अलग जगह में भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, तो होता है। ये तो चलिए कि वो जो है वो वायरल है इसलिए पता चल गया। तो मेरा कहना कि ये मतलब हुआ कि माफिया नाम का भी कोई चीज होता है, तो उस चीज पर लगाम सरकार को लगानी चाहिए, चाहे कोई भी सेक्टर में हो। लेकिन बेसिकली हम लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उस सेक्टर में सरकार को भरपूर सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, और इस तरह की घटना तो हम लोग सभी निंदा करते हैं। क्योंकि बाहर से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको तो बहुत जानकारी नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। बहुत कम एज में, हमको लगता है कुछ बच्चे तो 10th के बाद ही आ जाते हैं यहाँ पे रहने के लिए, तो उनको कहाँ से जानकारी मिलेगी? क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये संस्थान जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो लिस्टेड है, जो अच्छी पढ़ाई कराता है, इसके अलावा जो है उसको हमने मान्यता नहीं दिया हुआ है? ये होना चाहिए ना? होना तो चाहिए सरकार के, लेकिन जिस तरह से एक घर से जब बच्चा निकलता है तो घर का जो माहौल है, उस माहौल जो कि सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए।